नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर साइंस का 5 अंक वाला महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। और हमारा जो यूनिट है वो है हमारा डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में आपका 2 चैप्टर होता है, एक होता है एरे और दूसरा चैप्टर होता है स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट। जिसमें से दूसरे चैप्टर में स्टैक नाम का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्टैक से संबंधित जो मैं ये सवाल अभी बताने जा रहा हूँ, ये सवाल काफ़ी साल एग्जाम में आपका आ चुका है। लगभग हर साल ये आता ही आता है, बीच बीच में कभी 1-2 साल ये गैप होता है कि कभी ना आया हो, वरना हर साल ये क्वेश्चंस आपका लगभग आता ही है। तो प्रश्न क्या है वो हम लोग पढ़ते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन सीखते हैं कि इस प्रश्न का सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। आपका प्रश्न दिया गया है कि कन्वर्ट एक्स, एक्स मतलब कि आपका एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी, है ना, ए गुना बी जोड़, फिर ब्रैकेट में है यानी इसको पैरेंथेसिस कहते हैं, पैरेंथेसिस में है सी माइनस डी डिवाइडेड बाई एफ, और फिर आपका पैरेंथेसिस क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है। ये आपका एक एक्सप्रेशन है, किस फॉर्म में, इनफिक्स फॉर्म में। ठीक है, इनफिक्स फॉर्म में। और इसको कन्वर्ट किस में करना है, पोस्ट फिक्स फॉर्म में। और कन्वर्ट कैसे करना है, तो सोविंग स्टैक स्टेटस आफ्टर एवरी स्टेप इन टेबुलर फॉर्म। जैसे ही आपको क्वेश्चन में टेबलर फॉर्म लिखा हुआ मिलेगा, मतलब आपको एक टेबल बनाना है, ठीक है। और उसमें स्टैक के स्टेटस को भी दिखाना है कि हर स्टेप में, है ना, हर एक स्टेप में स्टैक का स्टेटस क्या है। तो सबसे पहले जो लोग इनफिक्स और प्रीफिक्स या पोस्ट फिक्स नहीं जानते हैं वो जान लीजिए। जनरली हम लोग कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, जो ऑपरेटर होता है वो बीच में होता है, जैसे कि ए प्लस बी, इसे हम लोग कहते हैं इनफिक्स। जब हम बात करते हैं प्रीफिक्स का, तो प्रीफिक्स में क्या होता है कि ऑपरेटर को हम लोग पहले लिखते हैं और जो वैल्यू होता है जिसको हम लोग ऑपरेंड कहते हैं उसको बाद में लिखते हैं, तो ये कहलाता है आपका प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में ऑपरेटर पहले होता है। वहीं अगर हम लोग ऑपरेटर को बाद में लिखें, पहले हम लोग वैल्यूज को लिख लें, ठीक है, जिस पर ऑपरेशन होना है, और ऑपरेटर बाद में लिखते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग पोस्ट फिक्स। ठीक है। तो कहा जा सकता है कि ए प्लस बी जो मेरा इनफिक्स है उसका पोस्ट फिक्स क्या होगा, ए बी प्लस होगा। तो ये तो एक छोटा सा एक्सप्रेशन था, इसलिए आपने इसे आसानी से कन्वर्ट भी कर लिया। ठीक है। अगर बड़ा एक्सप्रेशन हो तो थोड़ा सा कठिनाई होता है, और उस पर भी अगर एक्सप्रेशन बड़ा हो और आपको कहा गया कि स्टैक स्टेटस को दिखाते हुए टेबुलर फॉर्म में इसको सॉल्व कीजिए, तो आपको एक मेथड को सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो मेथड मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ आपको कि कैसे इस प्रश्न का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। सॉल्यूशन से पहले मैं ये भी कहूंगा कि जो ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, जो इस प्रश्न में इस्तेमाल होंगे उनका प्रायोरिटी समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले जो काम होता है वो ब्रैकेट का होता है, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। उसके बाद काम होता है एक्सपोनेंशिएशन का। एक्सपोनेंशिएशन का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैंने लिखा 2 एक्सपोनेंट 3, इसका मतलब हो गया 2 का पावर 3। ठीक है, यही होता है एक्सपोनेंट। तो पहला काम हमारा होता है पैरेंथेसिस का, उसके बाद काम होता है एक्सपोनेंशिएशन का, उसके बाद काम होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, और सबसे आखिर में हम काम करते हैं प्लस और माइनस का। तो हाइयर टू लोअर, ठीक है, हाइयर टू लोअर, यहाँ पर जो है माइनस होगा। ठीक है, हायर टू लोअर ये ऑपरेटर का प्रेसिडेंस है। तो समझ गए, पहले कौन सा ऑपरेटर का काम किया जाता है और सबसे आखिरी में कौन सा ऑपरेटर का काम किया जाता है। ये रूल्स थोड़ा सा जानना हमारे लिए जरूरी था, क्योंकि इस रूल्स का हम लोग का यहाँ पर क्या होने वाला है, इस्तेमाल होने वाला है। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि पैरेंथेसिस का प्रायोरिटी हाई होता है और प्लस माइनस का प्रायोरिटी सबसे लो होता है। ठीक है। बाकी यहाँ तो बता ही दिया गया, हायर टू लोअर है आपका ये प्रेसिडेंस। अब इस प्रश्न का सॉल्यूशन में क्या करते हैं, इस प्रश्न के सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन किसी भी प्रश्न का तरह तरह का हो सकता है। अलग अलग टीचर अपने अलग अलग तरीके से बताते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा जो तरीका है वही एक तरीका है, दुनिया में तरीका बहुत सारा होता है। ठीक है, तो मैं अपना तरीका बता रहा हूँ और उस तरीके को फॉलो कीजिए अपना। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल में हम लोग 4 कॉलम लेंगे। पहला जो कॉलम होगा उसका नाम रखेंगे हम लोग स्टेप की, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। इसके बाद हमारा अगला कॉलम का नाम रहेगा सिंबल स्कैंड। सिंबल स्कैंड का मतलब ये जो है ना, ए
मल्टीप्लिकेशन का साइन या बी या प्लस, इसको हम लोग सिंबल कह रहे हैं। तो सिंबल स्कैन्ड मतलब एक एक करके इन कैरेक्टर्स को, इन सिंबल को हम स्कैन करेंगे। फिर जो तीसरा मेरा कॉलम होगा उसका नाम होगा स्टैक, और जो मेरा चौथा कॉलम होगा उसका नाम होगा एक्सप्रेशन। हमने यहाँ पर लिखा है एक्सप्रेशन वाई। ये जो मेरा एक्सप्रेशन एक्स है ना, ये इनफिक्स में है, और ये जो एक्सप्रेशन वाई है ना, ये आपको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन निकलेगा। ठीक है, चार कॉलम आपने देख लिया। अब क्या करते हैं ये जान लीजिए। आपको जो प्रश्न मिलेगा ना, उस प्रश्न को पहले आपको उसमें कुछ चेंजेस करना है। क्या चेंजेस करना है? इस प्रश्न को लिखिए ए इंटू बी प्लस पैरेंथेसिस सी, यहां पर सी होगा सी माइनस डी डिवाइडेड बाई एफ, और पैरेंथेसिस बंद। हम लोग एक राइट में है ना, एकदम राइट साइड में एक पैरेंथेसिस एक्स्ट्रा लगा लेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा लगा लेंगे। और हम क्या करेंगे कि इसके पहले स्टेप में हम लोग अपनी मर्जी से एक लेफ्ट पैरेंथेसिस स्टैक में डाल देंगे। ये लेफ्ट पैरेंथेसिस किसके लिए है? तो अगर हमने यहाँ पर जो है राइट पैरेंथेसिस लगाया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर है ना लेफ्ट पैरेंथेसिस होगा। तो ये जो लेफ्ट पैरेंथेसिस है, ये इसको ही मैंने यहाँ पर यहाँ लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखे हैं हम लोग, है ना, एक्सप्रेशन में नहीं लिखे हैं, है ना। हमने उसको स्टैक में लिख दिया है, यहां लिखने की बजाय हमने उसको स्टैक में लिख दिया है, जबकि राइट वाला को हमने यहां पर लिखा हुआ है। ठीक, अब क्या होगा हम लोगों का? तो हमने यहां पर स्टैक में एक लेफ्ट पैरेंथेसिस दे दिया, और हम लोग सिंबल स्कैन करना शुरू करेंगे लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या मिलेगा? ए मिलेगा। तो हमने ए को स्कैन किया। अब ए जो है आपका एक ऑपरेंड है, एक वैल्यू है। तो वैल्यू को हम लोग हमेशा एक्सप्रेशन वाले कॉलम में डालेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? ए। ए के बाद अगला जो है वो आपका एस्ट्रिक है। और एस्ट्रिक क्या है? एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर को हम लोग स्टैक में लिखते हैं। तो पहले तो पैरेंथेसिस था, उसके बाद हमने क्या लिखा? एस्ट्रिक लगाया। इसके बाद यहां पर ये बी नहीं होगा, ये मिस्टेक हो गया है। इसके बाद अगला जो सिंबल है वो आपका बी है। ठीक है, बी है। बी चूंकि ऑपरेंड है तो उसको ए के बाद लिखेंगे बी, जबकि ये जो ऊपर वाला है इसको नीचे ज्यों का त्यों उतार देंगे। इसके बाद बी के बाद अगला क्या है आपका? प्लस है। तो अगला सिंबल जो है वो प्लस है। अब प्लस है तो आप जानते हैं कि पहले यहां पर जो है ऊपर में क्या था आपका? ये आपका इस तरीके से था। तो प्लस ऑपरेटर है तो प्लस को तो यहां आना चाहिए, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि इनटू का प्रायोरिटी यानी कि इसका प्राथमिकता हाई होता है, और प्लस का क्या होता है? लो होता है। और जब कभी ऐसा हो कि स्टैक में हायर के ऊपर लोअर प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर आने लगता है, तो हायर वाला पहले निकल जाता है। ठीक है, कभी भी हायर प्रायोरिटी वाले के ऊपर लोअर वाला नहीं बैठ सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ आप थोड़ा सा गौर करना। यहां पर हुआ ये कि आप देख रहे हैं ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ये जो एस्ट्रिक है यहाँ गायब हो गया। बोले हाँ, वो इसलिए गायब हो गया क्योंकि कम प्रायोरिटी वाला प्लस उसके ऊपर आ रहा था। तो वो गायब नहीं हुआ है, वो प्लस के आने से पहले निकल करके ये जा करके एक्सप्रेशन में जुड़ गया। ठीक है, तो याद रखना ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर ये रूल, कि हायर प्रायोरिटी वाला अगर कोई हम लोग का ऑपरेटर है, उसके ऊपर लोअर प्रायोरिटी वाला कोई ऑपरेटर आने लगता है, तो हायर प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर निकल जाता है। निकल करके वो कहाँ चला जाता है? एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पर चला गया इनटू, और ये जो प्लस है ये प्लस आकर के यहाँ पर बैठ गया। इसके बाद अगला जो सिंबल है वो फिर से लेफ्ट पैरेंथेसिस है, आप देख रहे हैं। तो पहले ऊपर देखिए आपका लेफ्ट पैरेंथेसिस था, फिर प्लस था, तो एक और लेफ्ट पैरेंथेसिस यहाँ पर लग गया। जबकि यहाँ ऊपर से जो चीज है वो नीचे ज्यों का त्यों उतार दिया जाएगा, ए बी प्लस। अब अगला जो सिंबल है वो है सी। ठीक है, ऊपर के क्वेश्चन से ही लिखे हैं सी। सी चूंकि हमारा एक ऑपरेंड है तो उसको हम लोग जो है एक्सप्रेशन में लिखेंगे। बाकी यहाँ का जो ऊपर का था उसका ज्यों का त्यों यहाँ उतार देंगे। फिर अगला है माइनस। माइनस जो है ये आपका ऑपरेटर है, तो कहाँ जाएगा? स्टैक में। तो देखिए हमने माइनस को यहाँ डाल दिया। उसके बाद ऊपर का जो है उसको तो हम लोग यहाँ पर ज्यों का त्यों लिखेंगे। अगला है डी। डी चूंकि मेरा एक
ऑपरेंड है, वैल्यू है, तो उसको हम लोग एक्सप्रेशन में लिखेंगे, जबकि यहाँ स्टैक में जो ऊपर का था उसको नीचे उतार दिए। फिर अगला है डिवीजन। अब डिवीजन में ध्यान दीजिएगा, पहले से माइनस था उसके ऊपर डिवीजन है, तो ये लोअर प्रायोरिटी वाला है और ये हायर प्रायोरिटी वाला है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लोअर के ऊपर हायर प्रायोरिटी ऑपरेटर आ सकता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले से अगर कोई हायर प्रायोरिटी वाला है और उसके ऊपर कोई लोअर प्रायोरिटी वाला आने की कोशिश करता है तो वो आने नहीं देता है। हायर प्रायोरिटी वाला पहले बाहर निकल जाता है तब लोअर को आने देता है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं था, ये लोअर था उसके ऊपर हायर आया। इसके बाद अगला जो मेरा सिंबल है वो एफ है। यहाँ तो ऊपर का जो था उसको नीचे ज्यों का त्यों उतार दिया, और ये जो एफ है ना, ये आपके एक्सप्रेशन में जा करके जुड़ जाएगा। इसके बाद इसके बाद अगला जो है 11th नंबर आप देख रहे हैं वो क्या है, वो आपका राइट पैरेंथेसिस है। यहीं पर हम लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ता है जब राइट पैरेंथेसिस आता है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ सर ये लेफ्ट और प्लस और ये सब गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? वो इसलिए कि मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए हम इसको गायब नहीं करते हैं तो कुछ ऐसा लिखते हैं, लेफ्ट पैरेंथेसिस माइनस डिवीजन, और ये जो राइट पैरेंथेसिस होता वो ऐसे होता। ठीक। तो रूल ये कहता है कि जैसे ही हम लोगों का राइट पैरेंथेसिस आता है तो राइट पैरेंथेसिस को हम लोग नहीं डालते हैं स्टैक में। ठीक है, राइट पैरेंथेसिस को हम लोग स्टैक में नहीं डालते हैं, बल्कि हम लोग ये देखते हैं कि स्टैक में कौन कौन सा ऑपरेटर है। तो पहले कौन मिला? डिवीजन, तो पहले हम लोग डिवीजन को निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद मिला माइनस, तो फिर हम लोग माइनस को निकाल देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों का माइनस, डिवीजन और माइनस चला गया। अब ये जो एक लेफ्ट है ना, ये कैंसल हो जाएगा। क्यों कैंसल हो जाएगा? इस राइट वाले की वजह से, क्योंकि ये जो राइट आया था ना, इस राइट को, ये राइट वाला इस लेफ्ट वाले को ना क्या कर देगा? कैंसल कर देगा। तो ये लेफ्ट पैरेंथेसिस क्या हो गया आपका? कैंसल हो गया। तो याद रखिएगा, यहां पर कहीं इस तरीके से आ रहा था, ये बाहर निकला, ये बाहर निकला, और इसको क्या कर दिया? कैंसल कर दिया। तो जब भी राइट वाला आता है ना तो तुरंत हम स्टैक में से ऑपरेटर्स निकालना शुरू करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर डिवीजन और माइनस निकाला, तब तक निकालते हैं जब तक कोई लेफ्ट ना मिल जाए। और जब लेफ्ट मिलता है तो उस लेफ्ट वाले को ना, पहले तो ये लेफ्ट मिलेगा, इसलिए पहले इस लेफ्ट को क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे। तो एक राइट पैरेंथेसिस एक लेफ्ट को क्या कर देता है? डिलीट कर देता है। ठीक। इसके बाद आप स्टेप नंबर जो चले जाइए 12 में। जब स्टेप नंबर 12 में जा रहे हैं, अगेन फिर से आपको एक राइट पैरेंथेसिस मिल रहा है। ठीक है, तो राइट पैरेंथेसिस मिलेगा तो आपको क्या लग रहा है कि ये राइट इस तरीके से आएगा? आएगा तो पहले कौन निकलेगा? प्लस निकलेगा। तो देखिए पहले से ये डिवीजन माइनस था, ये प्लस क्या हो गया? बाहर निकल गया, और ये लेफ्ट वाला क्या हो गया? डिलीट हो गया। ठीक है, तो जब भी राइट आता है तो ऑपरेटर बाहर निकाल देते हैं, और ऑपरेटर को तब तक बाहर निकालते हैं जब तक उसको कोई लेफ्ट ना मिले। जो लेफ्ट मिलेगा उस लेफ्ट को भी क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर देखिए जो आखिरी वाला है ना, यहाँ पर ये ब्लैंक है, क्योंकि प्लस तो निकल चुका है और ये डिलीट हो चुका, तो ब्लैंक हो गया। और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना राइट पैरेंथेसिस, इसके बाद कोई भी नहीं है। देखिए ये वाला सबसे आखिरी में निकला था। ठीक है, दो था ना आखिरी में, एक ये था और एक ये था, आप देख लीजिए यहाँ पर, है ना, एक ये वाला लेफ्ट राइट, सॉरी, ये वाला राइट और फिर ये वाला राइट। तो ये हो गया आपका आंसर। हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका जो है एक्सप्रेशन है इनफिक्स में, है ना, इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। और प्रोसेस वही है, एक टेबल बनाइए, स्टेप, सिंबल स्कैंड, स्टैक और एक्सप्रेशन। हम क्या बताए थे क्या करना पड़ता है? सबसे पहले ये करना पड़ता है कि अपनी मर्जी से स्टैक में एक लेफ्ट पैरेंथेसिस शुरू में ही डाल दीजिए, और जो भी प्रश्न है उसके राइट में एक राइट पैरेंथेसिस लगा दीजिए एकदम अंत में, ये लगा देना है। ठीक। अब सबसे पहला क्या है? ए है। ए को कहाँ डालो? एक्सप्रेशन में, क्योंकि ये क्योंकि ये एक ऑपरेंड है। फिर अगला है एस्ट्रिक। एस्ट्रिक ऑपरेटर है तो वो जाएगा स्टैक में, इधर से ए नीचे उतर जाएगा। फिर अगला बी है। बी है ना, तो बी जो है चूंकि ये एक ऑपरेंड है तो कहाँ चला जाएगा? एक्सप्रेशन में, जबकि यहाँ ऊपर से जो स्टैक में जो चीजें वो उतर रही हैं। फिर अगला है प्लस। प्लस चूंकि मेरा क्या है? प्लस मेरा एक ऑपरेटर है। अगेन यहाँ पर इनटू पहले था, हायर प्रियोरिटी वाला, उसके ऊपर प्लस लोअर प्रियोरिटी वाला आ रहा था, तो पहले इनटू निकल गया, इसलिए इनटू पहले निकल गया और तब प्लस इसके अंदर आया।
इसके बाद लेफ्ट पैरेंथेसिस, तो देखिए लेफ्ट पैरेंथेसिस है, इधर ए बी इंटू चल रहा है। आगे देखिए, अगला जो सिंबल है वो है सी। चूंकि ये एक ऑपरेंड है, एक वैल्यू है, तो वो एक्सप्रेशन में जाएगा। यहाँ ऊपर से जो उतरा है वही उतार लेंगे। फिर माइनस है, चूंकि ये हमारा एक ऑपरेटर है, तो वो स्टैक में जाएगा, इधर ऊपर वाला ही उतर जाएगा। फिर डी जो है, डी मेरा चूंकि एक ऑपरेंड है, तो वो एक्सप्रेशन में जाएगा, जबकि यहाँ स्टैक में ऊपर वाला उतर जाएगा। अब देखिए राइट मिला। अब जैसे ही राइट मिलेगा तो सबसे पहले ये माइनस निकल जाएगा, माइनस निकल गया, और ये लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, पहला डिलीट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, केवल एक लेफ्ट और प्लस बचेगा, यहाँ सारा कुछ खत्म हो गया। इसके बाद आपका आता है डिवीजन। डिवीजन जो है ये मेरा एक ऑपरेटर है, तो कहाँ जाएगा, स्टैक में। यहाँ पर चूंकि प्लस लोअर प्रेसिडेंस वाला है, लोअर के ऊपर हायर वाला आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो ऊपर से है उसको आप नीचे उतार दीजिए। यहाँ फिर एक लेफ्ट आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर का जो था उसको उतारने के बाद एक लेफ्ट लगा दीजिए। यहाँ ऊपर से जो चीज है वो यहाँ उतर जाएंगे। अगला सिंबल ई है, ऑपरेंड है, इसको एक्सप्रेशन में डालिए, ठीक है। फिर अगला एस्ट्रिक है, एस्ट्रिक को कहाँ डालिए, आप स्टैक में, जबकि एक्सप्रेशन जो ऊपर वाला है वो तो नीचे उतारते ही चले जाना है। फिर अगला मिलता है एफ। एफ कहाँ जाएगा, एक्सप्रेशन में, ठीक है। उसके बाद मिलता है आपको राइट। अब देखिए जैसे राइट मिलेगा ना, तो इसको क्लोज कर रहा है, किसको, इस वाले को, तो ये इनटू पहले निकलेगा, तो देखो इनटू निकल गया। इनटू निकलने के बाद वो आपका जो है इनटू भी चला गया, ये लेफ्ट पैरेंथेसिस भी चला गया, तो बच्चा क्या, केवल ये तीन, ये तीन। फिर एक राइट मिलेगा, जैसे राइट मिलेगा तो ये निकलेगा पहले डिवीजन, फिर प्लस निकलेगा, तो देखो पहले डिवीजन निकला, फिर प्लस निकला, और लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो ये जो आपका आया ना, ये आपका हो गया पोस्ट फिक्स इक्विवेलेंट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक। तो ये जो दो प्रश्न आपको बताया गया है, इसी तरह का सिमिलर प्रश्न का बहुत सारा प्रैक्टिस आप करना, ठीक है। ये प्रश्न आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।